अब हम देखते हैं अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। प्रश्न वाली 5 देखने से पहले कुछ इसमें का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा, मदद करेगा। ठीक है, तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं एवं छेदक रेखाएं। तो वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं पढ़ रहे हैं ना, तो स्पर्श रेखाएं किसे बोलते हैं और छेदक रेखाएं किसे बोलते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, एक वृत्त बना लेता हूँ। ये जब इस वृत्त को कोई रेखा छेदते हुए जाए, ये क्या हो रहा है, वृत्त को क्या कर रहा है, छेदते हुए जा रहा है ना, तो इस रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त की छेदक रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और जब वृत्त को क्या करते हुए जाए, स्पर्श करते हुए जाए, मतलब ऊपरी परत को छूते हुए जाए, ये रेखा क्या कर रहा है, इसको छूते स्पर्श करते हुए जा रहा है, ऊपर से ही स्पर्श करते हुए जा रहा है, तो ये रेखा जो क्या कहलाता है, स्पर्श रेखाएं कहलाता है। ठीक है, जब ये वृत्त को छेदते हुए जाता है तो क्या कहलाता है, ये छेदक रेखाएं कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, छेदक रेखाएं। कहीं पर भी हो सकता है ना ये, ठीक है, चाहे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये सब क्या है, छेदक रेखाएं हैं। इसमें क्या होते हैं, दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। ये देखो, ये और ये मान लिया जाए, ये किसी को इसको पॉइंट दे दूं मैं ए बी, तो ये क्या होंगे, इसके उभयनिष्ठ बिंदु कहलाते हैं। ये उभयनिष्ठ बिंदु कहलाते हैं, ए और बी। तो ये क्या कहलाते हैं, जब वृत्त को छेदते हुए जाता है वो क्या कहलाता है, छेदक रेखाएं। और जब वृत्त को क्या करते हुए जाए, स्पर्श, मतलब ऊपरी पर को, मतलब सिर्फ एक बिंदु को टच करते हुए जाए, वो क्या कहलाता है, ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जा रहा है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको वृत्त का स्पर्श रेखाएं कहते हैं। ये किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता है, ये सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ये क्या, ये जो रेखा है वो क्या कहलाते हैं, इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। और इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। और ये रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। स्पर्श रेखा कहीं से भी बना सकते हो जो स्पर्श करते हुए जाए, ये यहाँ से इस पॉइंट को स्पर्श करते हुए जा रहा है, यहाँ पर भी बना सकते हो ये। ठीक है, ये क्या है, सब स्पर्श रेखाएं हैं, जो स्पर्श करते हुए जाए उसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखाएं कहते हैं। इतना समझ आ गया होगा। और हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इस स्पर्श रेखा को, ये हो गया हमारा, सॉरी गलत बन गया, ये हो गया हमारा वृत्त। अब ये क्या है, इसका स्पर्श बिंदु है, और ये क्या कहलाएगा, इसका स्पर्श रेखा है। ये क्या कहलाएगा, इसका स्पर्श रेखा कहलाएगा। यहाँ पर कोई छूते हुए जा रहा है। अब यहाँ से मैं एक त्रिज्या लूँ, इस स्पर्श बिंदु से इस पर एक त्रिज्या बनाऊं, तो ये क्या होता है, स्पर्श रेखा का लंब होता है। ये त्रिज्या जो है ये क्या होता है, लंब। मान लीजिए इस रेखा का मैं कोई नाम दे दूं ए बी, ये क्या है, इसका केंद्र है, तो ये ओ, और ये कोई पॉइंट पी है। ठीक है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा पर, ये क्या हो गया, वृत्त का स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकते हो, वृत्त की, ये प्रमेय है, मैं प्रमेय को नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ। जब भी हम क्या करते हैं, इस वृत्त की स्पर्श रेखा से, वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु ये हो गया स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। इस रेखा की क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ओपी क्या है, लंब है किस पर, ए बी पर। ये ओपी लंब है किस पर, ए बी पर। ठीक है, ये समझ में आ गया। जब भी क्या होता है, स्पर्श बिंदु से क्या होते हैं, एक त्रिज्या लेते हैं, तो क्या होता है, लंब होता है उस रेखा की। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट। ये 3 पॉइंट हो गया ना, एक पॉइंट हो गया इस छेदक रेखाएं, ये हो गया स्पर्श रेखाएं, और ये क्या हो गया, जो भी स्पर्श बिंदु से क्या होते हैं, एक त्रिज्या खींचते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्पर्श रेखा के क्या होते हैं, लंब हो गए हैं। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखते हैं, वृत्त के बराबर, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाएं। अब क्या करते हैं हम लोग, ये लेते हैं हम लोग, ये एक वृत्त लेते हैं, ये ठीक है।
आप लोग डिवाइडर से बनाना और अच्छे से बनेगा प्रकार से, ठीक है, प्रकार से बना लेना। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से, मान लिया जाए ये वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई स्थित है बिंदु P, तो स्पर्श रेखाएं, तो वृत्त के बाहर स्थित से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, ठीक है। ये स्पष्ट रूप से और बनाना चाहूं तो इसको मैं बना ही देता हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा, मैं इसको और क्लियर करके बनाऊं तो सबसे पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूं। ये हो गया वृत्त। अब मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहा हूँ P, तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाएं, अब मैं यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींचता हूँ जो क्या करते जाए, इसको स्पर्श करते जाए। तो कितना रेखाएं खींच सकते हैं ऐसे, तो ऐसे हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, 2 रेखाएं खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, ठीक है। कितना, सिर्फ 2। ये यहाँ से होते हुए ये क्या आ जाएगा, ये। अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ले लूंगा तो ये तो क्या हो गया, छेदक रेखा हो गया। तो यहाँ वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बिंदु P और ये हो गया S, ये हो गया T। तो ये क्या हो गया, और P और ये T। अब ये क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाता है, स्पर्श रेखा की लंबाई। ये आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकता है। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, ठीक है। इससे अधिक नहीं रेखा खींच सकते, क्योंकि थोड़ा सा नीचे करोगे तो वो क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा, और थोड़ा सा बाहर करोगे तो ये क्या कह जाएगा, ये तो टच ही नहीं करेगा वृत्त से, तो क्या कहलाएगा, क्या स्पर्श रेखा कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। और जब थोड़ा सा नीचे कर रहे हो तो ये क्या हो जा रहा है, छेदक रेखा हो जा रहा है। इसलिए वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं। और इस स्पर्श रेखा जो बाहर से खींच रहे हैं ना 2 स्पर्श रेखाएं, उसमें भी एक रिलेशन होता है कि जो वो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होते हैं, आपस में स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होता है। मतलब PS, ये PS बराबर होता है किसके, PT के। ये हो गया, PS किसके बराबर होता है, PT के। यहां से हम बोल सकते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। बाह्य बिंदु से, ये हो गया बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, ये क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PS बराबर है किसके, PT के। हो गया इतना। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। PS बराबर क्या हो गया, P2। अब हम देखते हैं स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच में संबंध, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच में संबंध। फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, एक ऐसे ही क्या कर लेता हूँ, एक वृत्त बना लेता हूँ। ये हो गया वृत्त। अब हम क्या देख रहे हैं, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच में संबंध है। यहाँ पर लिख लो, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच में संबंध। किस दोनों के बीच में कैसे संबंध, ठीक है। तो जब भी मैं यहां से एक छेदक रेखा बना लेता हूं, ये छेदक रेखा क्या है हमारा, PAB क्या है, एक छेदक रेखा है जो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु A वृत्त को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, A और B पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और एक स्पर्श रेखा ले रहा हूँ, ये हो गया, ये पॉइंट T पर स्पर्श कर रहा है। PT क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और PAB क्या है, एक छेदक रेखा है। तो इस दोनों के बीच में एक संबंध होता है कि PA और PB का गुणनफल किसके बराबर होता है, PA गुणित PB, ये PA गुणित PB का गुणनफल किसके बराबर होता है, इस PT के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। PT के वर्ग के क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जब भी हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा
जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा, हमें पी ए की लंबाई दे दिया है, मान लिया जाए पी ए की लंबाई कुछ भी दे दिया है 5, पी बी की लंबाई दे दिया है 10, तो ये पी टी निकालने के लिए बोलेगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पी टी निकाल सकते हैं। तो इसका रिलेशन क्या होता है स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच में, तो ये क्या होता है पी ए गुणित पी बी क्या होते हैं, बराबर होता है किसके, स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है। एक रिलेशन और होता है यहाँ पर, जब कोई जीवा, एक रिलेशन और होता है, ये लास्ट है, जब कोई जीवा क्या करता है वृत्त के अंदर, ये वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करते हैं। जब कोई जीवाएं, ये दो जीवा है, ये वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करती है, तो किसी एक जीवा के खंडों से बना, मतलब ये हो गया हमारा, मैं बुक के हिसाब से ही नाम दे रहा हूँ, जो जब आप इसको देखकर एक बार बुक पढ़ोगे तो आसानी से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए पी बी और ये सी डी, इसमें भी नाम दे देता हूँ, पी ए बी सी और ये डी, एक क्या है केंद्र है, ये ओ है, ये भी क्या है इसका केंद्र है, ओ है। तो इसमें एक संबंध होता है, जब जीवाएं एक दूसरे को अंदर में काटे, वृत्त के अंदर में या बाहर में काटे, यहाँ पर भी काट रहा है ना, ये वृत्त के अंदर काटे या वृत्त के बाहर काटे, तो इसके बीच में एक संबंध होता है कि एक जीवा के खंड से बना, मतलब ये सी डी दो खंड बन रहा है, सी पी और पी डी, इससे मैं एक आयत बनाऊंगा, तो इसके आयत का क्षेत्रफल इस रेखा के आयत के क्षेत्रफल, मतलब ये पी ए और पी बी के क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि पी ए गुणित पी बी, पी ए गुणित पी बी बराबर होता है इसके खंडों का आयत का क्षेत्रफल और इसके खंडों का आयत का क्षेत्रफल, मतलब दो खंड में डिवाइड हो गया, ए पी और पी बी, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल ऐसे बनाऊंगा ना, पी ए हो गया और ये पी से बी, तो ये क्षेत्रफल बन गया, ये भी पी ए रहेगा और ये भी क्या रहेगा, इसका लंबाई सेम रहेगा, तो इसका क्षेत्रफल इस खंड से बना क्षेत्रफल इसके खंड से बने क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब पी ए गुणित पी बी बराबर होगा किसके, पी सी गुणित पी डी के, पी सी गुणित किसके, पी डी के। इसमें भी सेम होगा, पी ए गुणित पी बी बराबर होगा किसके, पी सी गुणित पी डी के। जब छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में संबंध देखे थे तो क्या हो जाता था, स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर हो जा रहा था, लेकिन अब दोनों क्या है, छेदक रेखाएं हैं, तब क्या हो जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है, आपस में गुणा हो जा रहा है, मतलब इसके खंडों से बना क्षेत्रफल इस दूसरे रेखा के खंडों से बना क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज एक बार बुक से फिर से पढ़ लेना, क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और दिया है, जब भी हम क्या करते हैं, ये क्या है हमारा स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से कोई जीवा पर यहाँ पर ये क्या करता है, कोण बनाता है, ये कोण क्या होता है, किसी अन्य बिंदु पर आंतरिक कोण के क्या होता है, आंतरिक कोण के क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ पर x है, तो ये जीवा द्वारा यहाँ पर बना कोण, ये कोण की क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये भी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एक बार बुक को जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसको देख के पढ़ना, क्योंकि इसको देख के पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अब इसका यूज़ हम क्या करेंगे, प्रश्नावली में करूँगा डायरेक्ट, जैसे कि यहाँ पर दिया है हमें पीटी निकालने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट इसको यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर दिया है पी ए पी बी और पी सी का लंबाई दिया है, तो पी डी की लंबाई ज्ञात करने के लिए मैं इस फार्मूले के यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अब जब दिया है पी एस तो पी टी की लंबाई ज्ञात करो बोलेगा, तो पी एस की लंबाई पी टी की लंबाई के बराबर होगा, ये यूज़ कर लूँगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज़ करेंगे। तो एक बार बुक को अच्छे से पढ़ना और इसको देख के एक बार नोट्स बना लेना, फिर हम क्या करेंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।